नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गुजरात के वलसाड से, जहां पर पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। सरीगाम GIDC में पेंट फैक्ट्री है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, भीषण आग लगी हुई है। पेंट फैक्ट्री है जहां पर यह भीषण आग लगी हुई है। सरीगाम GIDC में यह पेंट फैक्ट्री है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें गुजरात के वलसाड से है, जहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में भीषण आग लगी हुई है। पेंट फैक्ट्री है जिसमें यह आग लगी है। तमाम दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से आग की चपेट में यह पेंट फैक्ट्री है। चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। फैक्ट्री को पूरी तरह से आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। ऊपर तक देख सकते हैं आग की लौ नजर आ रही है और धुआं ऊंचाई तक देखा जा सकता है। तो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के वलसाड से यह तस्वीर, जहां पर पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। जी आपको बता दें कि सीरागाम GIDC में पेंट फैक्ट्री है जहां पर यह आग लगी है और आग बुझाने के लिए तमाम दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग की लपटों को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से आग की चपेट में यह पेंट फैक्ट्री है। जो धुएं के गुबार हैं वो आसमान में ऊंचाई तक देखे जा सकते हैं। धुएं का बवंडर निकलता हुआ पेंट फैक्ट्री से आप देख सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं गुजरात के वलसाड से, जहां पर पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी हुई है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। पेंट फैक्ट्री में भीषण आग देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आग की चपेट में यह पेंट फैक्ट्री है। और खबर भरतपुर से है, जहां पर दो पक्षों में विवाद हो गया। जी हां, जमीन विवाद में फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए हैं। बयाना अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। तो इस वक्त एक खबर भरतपुर से आ रही है, जहां पर 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जो है फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए हैं और दोनों को बयाना अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। फायरिंग हुई जिसमें 2 लोग घायल हो गए। हम हमारे खेत में दूध पे गए साहब, बिन्ने आके अक्समाते गोलीबारी शुरू कर दी। कौन ने? विद्याराम, राजेश, केदार, दरोगी, देशराज, राम कुमार, लखन। और अब बात सीकर की करते हैं, जहां 2 युवकों के ग्रामीणों ने कपड़े उतार दिए, खंबे से बांध दिए और पिटाई भी की। आरोप है कि एक बस यात्री के 15,000 रुपए निकालने की कोशिश की और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के मुताबिक डाबला निवासी मूंगाराम से चलती बस में इन 2 युवकों ने 15,000 रुपए निकाल लिए और इसी दौरान एक दूसरे यात्री ने उन्हें देख लिया। फिर क्या, लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन एक युवक पैसे लेकर फरार हो गया। बाद में गुस्साए भीड़ ने हाथ आए दोनों युवकों के कपड़े उतार दिए और उनकी जमकर पिटाई कर दी और उन्हें खंबे से भी बांध दिया। और बाद में आरोपी युवकों को, आपको बता दें कि जो परिजन मौके पर पहुंचे और पीड़ित को 15,000 रुपए लौटाए और तब जाकर इन युवकों को छोड़ा गया। और बढ़ते अगली खबर पर, हनुमानगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर हरियाणा से अवैध डीजल परिवहन पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि तलवाड़ा झील पुलिस ने यह कार्रवाई की है और 3,000 लीटर डीजल जब्त किया है। पुलिस ने पिकअप को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। और राजू रामगढ़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, किस तरह से यह कामयाबी मिली पुलिस को? जी, ये दरअसल क्या, जो हरियाणा बॉर्डर पर जो हनुमानगढ़ जिला बसा हुआ है और हरियाणा में जो है डीजल काफी सस्ता है और बड़े पैमाने पर वहां से रात को तस्करी होती है। प्रतिदिन करीब 100 के करीब गाड़ियां जो तस्करी कर रही हैं और इसमें तलवाड़ा जिला पुलिस ने एक पिकअप को पकड़ा है। 2900 लीटर डीजल है। ये गंगानगर के राम सिंहपुर में डीजल जा रहा था
और इसको पकड़ के आवश्यक वस्तु अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। मगर चूंकि ये एक कार्रवाई है, मगर प्रतिदिन की ये लगातार जो है बड़े पैमाने पे तस्करी हो रही है, उस पर जो है पुलिस पूरी तरह से गौर नहीं कर पा रही, क्योंकि हजारों लीटर का जो प्रतिदिन हरियाणा से राजस्थान डीजल आ रहा है सस्ता होने के कारण, उस कारण जो है बिल्कुल तस्करी हो रही है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं उदयपुर से आई एक तस्वीर। पहले तस्वीरें देखिए, देख लीजिए, ये 20 सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा है। 20 सड़क जोरदार टकरार है, प्रेमी प्रेमिका और मंगेतर के बीच महाभारत है। माजमा, आपको बता मजमा लगा है और सड़क पर ड्रामा जारी है। अपनी प्रेमिका के साथ घूमना एक एक युवक को महंगा पड़ गया, क्योंकि उसके मंगेतर ने उसे अपनी प्रेमिका के साथ जाते वहीं पकड़ लिया। ये तस्वीरें उदयपुर के ऋषभ देव थाना इलाके के कागदर गांव की है, जहां पर दरअसल जब एक युवक अपनी प्रेमिका को बाइक पर बिठा घूम रहा था, तभी उसके मंगेतर की नजर दोनों पर पड़ गई। फिर क्या, सड़क पर ही रार शुरू हो गया। पहले तो उसे 3-4 थप्पड़ लगाए, फिर हंगामा किया, सड़क पर ही उसे पटक दिया। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। करीब 1 घंटे के ड्रामे के बाद आखिर बात बनी और लड़की अपने मंगेतर संग बाइक पर बैठ वहां से रवाना हो गई। तो हाई वोल्टेज ड्रामा देख सकते हैं तस्वीरों में। और ज्यादा जानकारी के लिए कपिल हमारे साथ जुड़ेंगे। कपिल, तस्वीरें हम देख सकते हैं, क्या था ये पूरा माजरा, एक बार समझाइए। देखिए, ये ऋषभदेव थाना इलाके के कागदर गांव का मामला है, जहां पर एक प्रेमिका के साथ एक युवक को घूमते हुए उसकी मंगेतर ने उसे देख लिया और बीच रास्ते पर उसकी बाइक रुकवा दी गई। बाइक रुकवाने के बाद में जो मंगेतर थी, उसने न सिर्फ अपने जो मंगेतर युवक था उसके साथ में पहले पिटाई की, उसको सबक सिखाया और इस दौरान पूरा फिल्मी घटनाक्रम वहां पर घटित होता नजर आया। बड़ी तादाद में लोग भी मौके पर जमा हो गए थे और उसके बाद में जो मंगेतर युवक था उसने अपनी मंगेतर को समझाया और फिर उसे बाइक पर बिठाकर वहां से वो लेकर गया। उसके बाद में पूरा मामला शांत हो पाया। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कपिल। और अब खबर भरतपुर से है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद है। कामा में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बंदूक की नोक पर युवक से लूटपाट की गई। बदमाशों ने 2 बाइक सवारों से लूटपाट की है। बदमाशों ने बाइक और नकदी और साथ में मोबाइल भी लूटी है। लूट के बाद सभी बदमाश फरार हो गए। तो भरतपुर से खबर, जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि कामा में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आपको बता दें कि बंदूक की नोक पर बदमाशों ने बाइक, नकदी और मोबाइल लूटकर वहां से फरार हो गए। महावीर पंप से थोड़ा आगे 100 मीटर आगे चल के एक बाइक वाला लूट रहा था। 2 बाइक वाले थे, एक बाइक वाला उससे लूट रहा था। तो वो बाइक वाला मेरी बाइक के आगे सामने आया कि भैया मुझे बचाओ बचाओ। मैंने जैसे बाइक रोकी, तुरंत मेरे भी फायर कर दिया। मैंने फायर करने के बाद में जैसे मैं गिरा तो उसके बाद में 10,000 रुपये और एक मोबाइल मेरा था, उसको भी वो लेके, और तुरंत एक गाड़ी आई थी वो भी भाग गई। फायर देखते ही वो भी भाग गई और वो फरार हो गई। और खबर कोटा से है, जहां पर सफाई कर्मचारियों का हंगामा देखने को मिला है। एमबीएस अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों ने पीएफ जमा करवाने की मांग को लेकर हड़ताल किया। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पताल में मरीजों को तमाम परेशानियां हो रही हैं। तो कोटा में एमबीएस अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। पिछला जो संस्था का टेंडर खत्म हो चुका है, जिला पूर्व सैनिक बौद्ध सहकारी समिति का, तो हमारा 4 साल का पीएफ है जो उन्होंने जमा नहीं कराया और बिना पीएफ जमा हुए यहाँ से सरकार ने एमबीएस अस्पताल से जो है वो 4 साल तक बिल पास कर दिए और वो पीएफ अभी तक जमा नहीं है। मैं कहना पीएफ वापिस 2-3 बार जाए, वहाँ एक भी पैसा नहीं है, न तो उनका वो भी का नहीं इसका। फिर ये बताओ कार्रवाई नहीं करेंगे क्या आगे? नहीं करना। क्या कहते हैं आपसे अस्पताल वाले? क्या कहते हैं? कहते सवाल पूछे है ना। तो कोटा में एमबीएस अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, इनकी जो समस्या काफी दिनों से है, क्या अब समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल इन
करीब 500 संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया जा रहा है और समस्या का स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा। आज भी नयापुरा थाना पुलिस सहित कई चिकित्सा अधिकारियों ने समझाइश की है, ठेकेदार को मौके पे बुलाया है और उन लोगों से वापस बात करने के बाद आज भी आश्वासन मिला है। ठेकेदार ने कहा है कि कुछ रिपोर्ट जमा हो गए, कुछ इलाकों में 20-25 लाख रुपए, लेकिन ये करोड़ों का मैटर, 1 करोड़ से आगे का मैटर जा रहा है जो पीएफ का गड़बड़ जाला है जो अभी तक जमा नहीं हुआ। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल में संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में फिलहाल संविदा कर्मियों का आक्रोश जारी है और निश्चित रूप से ये हड़ताल भी आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल इसकी समस्याओं को कोई समाधान नहीं हो पाया। नयापुरा थाना सहित कई पुलिस के अधिकारी भी अभी एमबीएस अस्पताल परिसर में मौजूद है, कई चिकित्सा अधिकारी मौजूद है और 500 करीब संविदा कर्मियों के जब हड़ताल पे चले जाने से आप समझ सकते हैं कि संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है और यही हाल एमबीएस अस्पताल में आज देखने को मिला है। अस्पताल में अभी जो मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल समझाइश का दौर जारी है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अजमेर में नगर निगम की कार्रवाई, मदार गेट पर जो है चल रही है सीज की कार्रवाई, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त खबर अजमेर से जहां पर नगर निगम की कार्रवाई हो रही है और उदयपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी हां, मावली के आबकारी विभाग की टीम ने नकली शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। आबकारी की जो टीम है उसने मौके से 562 नकली शराब भरी हुई छोटी बोतल जब्त की है, तो वहीं पर 90 लीटर स्पिरिट भी बरामद किया है। और इस बीच बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर दूसरे युवक की भी लाश मिल गई है। जी हां, घोगड़ा झील में डूब गए थे दोनों युवक। एसडीआरएफ की टीम दोनों शवों को बाहर निकाल लिया है। 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव मिला है। पुलिस ने दोनों युवकों की पहचान छतरगढ़ और बीकानेर के रहने वाले थे ये दोनों मृतक। और विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, आखिरकार मेहनत रंग लाई, दोनों की लाशें मिल गई। जी बिल्कुल, जो एसडीआरएफ की टीम थी और जो छतरगढ़ पुलिस है उनकी मेहनत अब रंग लाई है और करीब ये माना जा रहा है कि 17 घंटे के बाद जो दोनों युवक हैं उनके शवों को जो है झीगड़ा जो झील है उससे निकाल लिया गया है। और पूरा प्रकरण जो है वो मैं आपको बता दूं कि कल शाम को ये जो दोस्त हैं, 6 दोस्त थे जो पार्टी मनाने के लिए इस झील पर पहुंचे थे और वहां जो ये 2 दोस्त थे वो नहाने के लिए गए और नहाने के दौरान ही जो है वो गहरे पानी में चले गए, जिसकी वजह से जो दोनों दोस्त हैं उनका वो पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई थी। और जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से एक छतरगढ़ का रहने वाला है और एक बीकानेर। जी बिल्कुल, मिलाजुलाकर उनकी पहचान भी हो गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और 12 में छपड़ा कुंभराज मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। 2 बाइक सवार युवक घायल हो गए हैं, जिसमें एक की मौत हो गई है। घटना के बाद घायल बाइक सवार को इलाज के लिए 12 जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और हादसा कुंभराज मार्ग पर मोरीली गांव के पास हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाइक को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है और घायल सड़क पर पड़े हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने आरन फारन में घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जोधपुर जिले में किसानों का आंदोलन। ओसिया में मंडलनाथ पहुंचे किसान। मंडलनाथ में पुलिस, आपको बता दें कि मंडलनाथ में पुलिस ने किसानों को रोक दिया है। जोधपुर शहर में किसानों को घुसने से रोक दिया है। मौके पर डीसीपी सहित पुलिस के जवान मौजूद हैं। तो किसानों का आंदोलन जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए, लगातार किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जो ओसिया में उन्होंने महापड़ाव डाला था, उसके बाद जोधपुर की तरफ उन्होंने पैदल ही कूच कर दिया था, क्योंकि उनकी गाड़ी ओसिया पर रोक दी गई थी। जिसके बाद कल रात करीब 2 बजे तक कलेक्टर साहब के साथ उनकी वार्ता चली थी, जो कि बेनतीजा निकली। इसके बाद आज किसानों की ओर से जो है पूर्व विधायक भैराम सियोल ने ज्ञापन दिया है। इसके अलावा किसान प्रतिनिधि मंडल ने भी ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग को लेकर वे अड़े हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि ये जो है स्थानीय समस्याएं हैं, जिनका स्थानीय तौर पर ही समाधान किया जा सकता है। आगे सरकार को इसकी अनुशंसा भेजने की आवश्यकता नहीं है, उसमें तुरंत जो है सरकार या प्रशासन डिसीजन ले और उनके जो मांगे उनको माना जाए। जी
जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस जो किसानों का जो है आंदोलन जारी है और ओसिया में किसानों ने पड़ाव बना रखा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर अजमेर से आ रही, जहां पर लोन नहीं चुकाने पर सीजिंग की कार्रवाई हुई है। संचेती होटल पर यह कार्रवाई की गई है। होटल पर 5 करोड़ रुपए का लोन बाकी है। होटल मालिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं, बिना नोटिस दिए कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर लोन नहीं चुकाने पर सीजिंग की कार्रवाई की गई। संचेती होटल पर 5 करोड़ रुपए का लोन है और होटल मालिक ने कार्रवाई पर ही सवाल उठाए हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं। बिना नोटिस दिए कार्रवाई की जा रही है। तो अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर लोन नहीं चुकाने पर संचेती होटल पर सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। होटल पर 5 करोड़ रुपए का लोन बाकी है। और रुक करते अगली खबर का। जेईई नीट परीक्षाओं को लेकर घमासान मचा हुआ है। प्रदेश में यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। जी हां, जिला मुख्यालयों पर यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला है, तो वहीं दूसरी तस्वीर कोटा की है, जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जेईई नीट पर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, जगह जगह प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है जेईई और नीट परीक्षा, जिसको लेकर जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला है। यूथ कांग्रेस कार्यालय पर जिला अध्यक्ष सुनील सिंघाड़िया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जेईई और नीट की परीक्षाएं स्थगित करवाने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस आज पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, विरोध जता रही है। जयपुर में भी ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यूथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन अभी जयपुर जिला जो यूथ कांग्रेस है उसकी अगुवाई में चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो हाथ में झंडे लेकर, हाथ में तख्तियां लेकर, स्लोगन लेकर जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित करने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथों में इनके जो तख्तियां वो दिख रही है। कब सुनोगे छात्रों की बात, स्थगित करो परीक्षा, इस बार इस तरीके की जो मांग है वो की गई है। शिक्षा मंत्री को होश में आने की मांग ये लोग कर रहे हैं, परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की जा रही है। हमारे साथ में मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के जयपुर शहर के जो जिला अध्यक्ष सुनील सिंघाड़िया, वो मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सुनील सिंघाड़िया जी, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मोटे तौर पर डिमांड आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो छात्रों के साथ जो भी भेदभावपूर्ण तरीके से ये लोग जो एग्जाम कराना चाहते हैं, हम उसका पुरजोर तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम विरोध करते हैं और इन परीक्षाओं को स्थगित करने का शिक्षा मंत्री जी के महोदय जी को हम निवेदन करते हैं कि आप परीक्षाओं को स्थगित करो और हम छात्रों की आवाज को सुनो, ताकि जब कोरोना महामारी के समय में ये जब पूरा देश जब कोरोना महामारी से लड़ रहा है और आप परीक्षाएं कराना चाहते हो, तो हम सब लोग आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप कोरोना महामारी के जब थोड़ा बहुत ये व्यवस्था ठीक हो, जब करे तो ज्यादा ठीक रहेगा। और ये भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देशन में आज पूरे देश में ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हम सब लोग गांधीवादी तरीके से परीक्षाओं को स्थगित करने का पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन आज पूरे राजस्थान में। हमारे साथ में आयुष भारद्वाज जी मौजूद हैं, प्रवक्ता है राजस्थान यूथ कांग्रेस के। आयुष जी, आप लोग क्या मोटे तौर पर डिमांड अब आप कर रहे हैं और आगे क्या कुछ आप लोगों का कदम रहने वाला है? देखिए, केवल 10% युवाओं के पास, स्टूडेंट्स के पास अभी इंटरनेट फैसिलिटी है, टैब है, ऐसे में ऑनलाइन स्टडी वो कर नहीं पा रहे। बाकी सारे इंस्टीट्यूशन है वो बंद है, क्रैश कोर्सेज जो होते हैं वो बंद है। एक तरीके से जहां 1000 केसेज पर रोज आते थे कोरोना के, आज 70,000 से 80,000 केसेज आ रहे हैं। महामारी ऐसी है कि 32 लाख से ज्यादा पेशेंट पूरे देश में हो चुके हैं। इसके बावजूद युवाओं, क्योंकि एक तो छात्र जा रहा है, इन्फेक्ट हो रहा है, दूसरा एक वो क्योंकि वो कोर्स नहीं कर पा रहा, वो प्रॉपर पढ़ नहीं पा रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं फेल होने का एक डर है। दोनों केसों के अंदर वो जो परेशान हो रहा है, उसके बावजूद सरकार हट पे अड़ी हुई है, सरकार कराने पे अड़ी हुई है एग्जाम। ये कहीं ना कहीं उन युवाओं के साथ धोखा भी है, उन स्टूडेंट्स के साथ, उनके हकों के साथ खिलवाड़ भी है। और हमें यही विरोध करते हैं हम, क्योंकि एक सेंटर से देखिए आज केवल
चुनिंदा लोगों के पास गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करता है तो ये भी संभावना है कि वो खुद भी इन्फेक्ट हो जाए। और अगर वो सेंटर्स पे जाता है तो ये पूरे ग्लोबली रिसर्च हुई है कि अगर एक भी एग्जाम सेंटर पे अगर ऐसा कोई कोरोना से रिलेटेड कोई चीज फैलती है तो पूरे के पूरे इलाके में या पूरे स्टेट्स में क्या चाहते हैं, कब हो फिर एग्जाम? हम चाहते हैं पहले तो ये कोरोना काल जो है वो खत्म हो, उसके बाद या वैक्सीनेशन की जो प्रॉपर बने, कम से कम 6 महीने तो उसको डिले किया जाए। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बराबर अवसर तो मिले। जो 10% स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं वो पढ़ पा रहे हैं, केवल जो 90% स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं वो पढ़ ही नहीं पा रहे, तो ऐसे में एग्जाम कहाँ से दे पाएंगे? चलिए, तो ये बिल्कुल साफ तौर पर इनकी डिमांड ये है कि करीब 6 महीने के लिए आगे जो परीक्षाओं की तिथि है वो खिसका दी जाए, क्योंकि तमाम जो छात्र उनके पास में व्यवस्था नहीं है पढ़ने की, ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं है, और इसके अलावा कोरोना का जो दौर चल रहा है ऐसे में जो छात्र परीक्षा देने आएंगे वो कोरोना का शिकार भी हो सकते हैं और इन्फेक्शन ज्यादा भी फैल सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं नीट जेईई परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर एनएसयूआई कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से बात की हमारे संवाददाता महेश दाधीच ने। नीट और जेईई के मामले को लेकर के जहां प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश युवा कांग्रेस आज प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है, तो वहीं एनएसयूआई ने भी कुछ इसी तरह का आंदोलन की शुरुआत की है। सत्याग्रह आंदोलन जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। सुबह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, प्रदेश अध्यक्ष से बात भी कराई। यहाँ पर अब जो विभिन्न कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं। किस तरह से आप लोग आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? यहाँ देखिए सर, जिस प्रकार से देश में संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और देश के अधिकतर राज्य, चाहे से बिहार की बात करें, आसाम की बात करें, पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में हमारी एनएसयूआई परिवार की, पूरे कांग्रेस परिवार की हमारी मांग है कि इन एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। रमेश, यहाँ प्रवक्ता, आप किस तरह से आप एश्योर करेंगे कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं, एटलीस्ट जो धरना आप विरोध जिसका कर रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं? देखिए, हमारा जो धरना है ना, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके और ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि वो सैनिटाइज कर आए खुद को और काढ़ा पिए। और जिस तरीके से हमारी खुद की मांग है कि अगर खुद सेफ होंगे तभी विद्यार्थियों की मांग उठा पाएंगे, तो हम खुद चाहते हैं कि पहले खुद सेफ हो तभी विद्यार्थी सेफ हो पाएगा। ये बिल्कुल धरने प्रदर्शन में सेफ कितना है ये तो आप तस्वीर देख ली है। मैं दूसरी तस्वीर यहाँ पर राजस्थान विश्वविद्यालय में दिखाना चाहूंगा कि नीट जेईई की बात होने लगी है। बाकी के एग्जाम वाले भी यहाँ पर पहुंच गए हैं कि अपना अपना एग्जाम जो है उसको स्थगित कराना चाहते हैं। अब ये आरपीएससी के जो बच्चे हैं वो अब राज्य सरकार से मांग करने आ गए हैं कि इनकी जो एसीएफ की जो एग्जाम है उसको अब पोस्टपोन कराया जाए। किस एग्जाम की बात आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? हम आरपीएससी एसीएफ एग्जाम की बात कर रहे हैं, जो आरपीएस 2018 वाली वैकेंसी है। और इस कोविड-19 में ये एग्जाम 20 से 27 सितंबर तक चलेगी और हमें संभाग स्तर तक इस टाइम ट्रेवल करना और वहाँ का एक्सपेंस जो इतना महंगा पड़ेगा, इस टाइम हमारे लिए फैमिली के लिए बियर करना अभी संभव नहीं है। आप लोगों की एग्जाम कब है? 20 से 27 सितंबर तक एग्जाम है और हर स्टूडेंट को कम से कम 3 से 7 दिन तक वहाँ रुकना पड़ेगा। इतने दिन तक होटल में रुकना, खाना पीना, और ऐसी परिस्थितियों में जब कोई रिश्तेदार किसी को अपनी जगह घर नहीं रुकाना चाहता, हम कहाँ रुकेंगे? जब आप निकाय चुनाव को कोविड के तहत 20 अक्टूबर तक कैंसिल कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, तो इस मांग को क्यों आप जायज? तो ये नीट जेईई और इससे शुरू हुई जो अब परीक्षाओं को स्थगित कराने की मांग है वो अब दूसरे परीक्षाओं तक भी पहुंच रही है। राज्य में प्री डिलेड की परीक्षा 31 अगस्त को होने वाली है, उसमें भी बड़ी तादाद में विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। तो ये आरपीएससी की एसीएफ जो भर्ती परीक्षा है अब उसको पोस्टपोन करने की जो मांग है अब वो यहाँ पर भी जोर पकड़ने लगी है। अब ऐसे ही कई इम्तिहान जो और आने वाले दिनों में होने वाले हैं उनको लेकर के जो अभ्यर्थी हैं अब वो धीरे धीरे इसी तरह का रुख यहाँ पर अपनाने वाले हैं। यानी कि जो सेंटर का विरोध अगर स्टेट कर रही है तो स्टेट को भी जो यहाँ के एग्जाम है उनमें विरोध का सामना यहाँ पर लगातार करना पड़ सकता है। तो वहीं कोटा में भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेईई और नीट परीक्षाओं के विरोध में प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष श्याम सिंह जादौन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पर जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र पर मनमानी का आरोप लगाया। जब तक इस कोरोना महामारी का कोई इलाज नहीं मिल जाता, जब तक इन विद्यार्थियों को ये एग्जाम पोस्टपोन किया जाए ताकि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, क्या राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है यहाँ जो सेंटर्स बनेंगे उन पर तमाम चीजों की जो है मुकम्मल व्यवस्था करवाने की? नहीं है जिम्मेदारी राज्य सरकार की? राज्य सरकार की पूर्णतया जिम्मेदारी है, लेकिन
किसी भी सेंटर पे आज 1000-2000 बच्चे जो एग्जाम देने आएंगे, वो किस हिसाब से आएंगे, कोई गांव से आएगा, कैसे आएगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार कैसे ले सकती है? सरकार का तो सिस्टम ये है कि किसी सेंटर पे अगर वो एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, तो वो वहां पे सुरक्षा के इंतजाम कर सकती है। लेकिन विद्यार्थी कहीं आ रहा है, होटल में रुक रहा है, ट्रेन में आ रहा है, कहीं उस दरमियान कोई विद्यार्थी इन्फेक्टेड हो जाता है और उसके कारण से कहीं परीक्षा भवन में यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कहीं और कोई विद्यार्थी इसमें स्प्रेड में फैल जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सभी तमाम बातें हैं जिनको देखकर केंद्र सरकार को ये परीक्षा रद्द करनी चाहिए। क्या इस परीक्षा को रोकना ही जो है उपाय है, या अगर गाइडलाइन की पालना के साथ परीक्षा हो जाए तो साल भी खराब ना हो बच्चों का, और देश के भविष्य डॉक्टर्स और इंजीनियर जो है वो साल भर से जो तैयारियां कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार उनका खत्म हो? ये कोई राजनीति का विषय नहीं है ये, क्योंकि जिस प्रकार से मांगे विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं भी की जा रही है, विद्यार्थी खुद भी ये चाहता है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होने चाहिए। ये कोई कांग्रेस के द्वारा ये मुद्दा बनाया नहीं जा रहा है। आप ट्विटर हैंडल पे देख लीजिए, 3 मिलियन 4 मिलियन के द्वारा लगभग विद्यार्थियों के द्वारा खुद के द्वारा ट्वीट किए जा रहे हैं। वो खुद मांग कर रहे हैं कि हमें एग्जाम न कराया जाए ताकि हम सुरक्षित रह सके। तो ये जनता की आवाज उठाना, विद्यार्थियों की आवाज उठाना हर पार्टी का धर्म है। हम भले से हम यहाँ पे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि कोई विद्यार्थी आ रहा है, उसके साथ कोई परेशानी है, वो कोई मांग कर रहा है, तो उसको उठा के हम कंधे से कंधा मिला के उनकी मांग उठा सके। ये हमारा दायित्व है जो हम। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश में कल कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। नीट जेईई परीक्षाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। कल सभी जिलों में 11 बजे से कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू होगा। जयपुर में MNIT गेट पर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा, जहां प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। सीएम गहलोत भी शामिल हो सकते हैं प्रदर्शन में। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, प्रदेश में कल कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक।